जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज सोमवार है और तारीख है 7। वैसे तो आज की हमारी छुट्टी रहती है और अनछुए पहलू हम नहीं दिखाते। आज हमारा प्रोग्राम आता है मेरी आवाज़ सुनो, लेकिन आज इसलिए लाइव आना पड़ा क्योंकि एक तो गाइडलाइन को लेकर के आप लोगों ने दिन भर फ़ोन भी किए हैं और पता लगना चाहिए कि साहब कल से क्या कुछ बदलाव हो रहा है। दूसरी बात, आज पुलिस ने भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जिसे बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से सोचा कि चलो थोड़ा सा लाइव हम ज़रूर करेंगे और आप लोगों को जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। देखिए, लॉकडाउन 2.0 शुरू कर दिया है और लॉकडाउन 2.0 में क्या कुछ बदला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम बढ़ा दिया दुकानों का। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि दुकानों का टाइम बढ़ा दिया है और दुकानों का टाइम बढ़ा करके अब कर दिया है सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक। सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक खुल सकती हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लापरवाह नहीं होना और जो गाइडलाइन है उसका पालन तो आपको करना ही है। इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको भी गहलोत सरकार ने अब कम कर दिया है। पहले जो मंगलवार तक हुआ करता था उसे अब सोमवार सुबह 5 बजे तक कर दिया है। शुक्रवार शाम को 5 बजे से लेकर के और सोमवार सुबह 5 बजे तक ही अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जो पहले मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहा करता था। तो एक तो ये संशोधन हो गया। कार्यालय जो है उनका समय पहले कम था, 2 बजे तक था, उसे अब बढ़ा करके सुबह 9:30 बजे से और 4 बजे तक कर दिया है। कार्यालय चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो अब 4 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा 10 जून से रोडवेज बसें और प्राइवेट बसें चालू हो जाएंगी, मगर उसमें भी एक शर्त है, आप सिर्फ सीटर बैठा सकते हैं, सवारी ही बैठा सकते हैं, खड़ी सवारी बस में नहीं मिलनी चाहिए। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं क्योंकि देखिए ये सही है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से कम हुआ है और अब हम बहुत तेज़ी से उस हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन क्या हम लापरवाह हो सकते हैं? नहीं। सरकार ने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कम ज़रूर हुआ है मगर गया नहीं है और हमारी एक छोटी सी लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है, तो हमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, अब बात आती है साहब होटल रेस्टोरेंट, इनको लेकर के क्या है। तो जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं वो तो सर अभी बंद रहेंगे। बंद का मतलब कैसे बंद रहेंगे? जैसे पहले नियम चल रहा था ना कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, कोई आए पैक करके ले जा सकता है, बैठा करके आप खाना नहीं खिला सकते हो अभी भी। तो ये प्रतिबंध तो लागू रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पहले 11 बजे तक था, फिर मिनी अनलॉक में बढ़ा करके 12 बजे तक कर दिया था। अब इसे बढ़ा करके इसमें संशोधन करके कर दिया है पेट्रोल डीजल सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक पेट्रोल की सप्लाई हो सकती है। और हाँ, शेयर ज़रूर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये गाइडलाइन पहुँचे। जो जुड़े हुए हैं सबके पास में ये खबर पहुँचनी चाहिए कि लॉकडाउन 2.0 में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये है लॉकडाउन की। इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग वैसी की वैसी सारी चीज़ें रही हैं, वैसी की वैसी सारी सिचुएशन है। और लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन से हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे केसेस भी कम आ रहे हैं। जयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से कम केस हुए हैं, पहली बार। नहीं तो सबसे ज़्यादा बम्पर केसेस अगर कहीं आ रहे थे ना तो वो जयपुर में आ रहे थे। जयपुर के बाद में दूसरा नंबर था जोधपुर का, लेकिन अब दोनों में ही रेशो तेज़ी से घट चुका है, रिकवरी रेट अच्छी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज संबोधन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने लगभग सभी राज्यों के मुँह पर लगा दिए हैं ताले। और ताले इसलिए लगा दिए हैं कि जितने भी राज्य इस बात को लेकर के गुहार लगा रहे थे कि साहब वैक्सीनेशन सरकार फ्री करे या सरकार हमको पैसा दे, आज साफ साफ उन्होंने कहा है कि 21 जून से केंद्र सरकार खुद सारा खर्चा उठाएगी और वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। तो अब राज्यों का जो एक बड़ा मुद्दा था वो अब ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुद्दे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी, तो नए मुद्दे फिर जन्म लेंगे। ये राजनीति का पहला फ़लसफ़ा है। अब बढ़ते हैं आगे। गंगापुर सिटी पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है साहब, और बड़ी कामयाबी ये है कि 26 मई को गंगापुर सिटी के रहने वाले राहुल अग्रवाल के साथ में एक लूटपाट की घटना हुई थी। दरअसल वो अपनी कार में अपने ड्राइवर के साथ आ रहे थे नारौली डांग से और नारायणपुर टटवाला रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तो एक गाड़ी पर 2 बाइक सवार उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने आगे जा कर के बाइक को गाड़ी के आगे लगा दिया, ड्राइवर को नीचे उतारा और बंदूक की नोक पर बैग में रखे 1,15,000 रुपये निकाल करके कामयाब हो गए और फरार हो गए। पीड़ित ने आकर के मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हुई, और उसको लेकर के एसपी सुधीर चौधरी जो हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु सर हैं, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना, इनकी टीम ने बेहतरीन काम करा। सबसे पहले तो उन लोगों की हिस्ट्री खंगाली जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। दूसरी बात, तकनीक का प्रयोग किया गया, तकनीक की सहायता ली गई और पूरी चीज़ों को खंगालने के बाद में, कहते हैं ना जब पुलिस काम करती है ना सर, तो चूहे के बिल में से भी अपराधी को खोद करके निकाल लेती है। टीम ने शानदार काम करा, तकनीक का इस्तेमाल किया,
और नेतृत्व अच्छा था और उसी की बदौलत थी कि इसके 2 आरोपियों को इतनी जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया गया है, दिलखुश मीणा और दूसरा जो आरोपी है वो है धारा सिंह उर्फ जितेंद्र योगी। ये दोनों जीरोता के रहने वाले सपोटरा थाने के। और इनमें से दिलखुश मीणा जो है ना, इसके ऊपर मलारना डूंगर में पहले से एक रैप का केस भी चल रहा है, जिस मामले में ये फरार था। दोनों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो पहले तो पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई। इसी मुस्तैदी के साथ काम करते चले जाएं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो जितने भी हार्डकोर अपराधी हैं, जितने भी बड़े अपराधी हैं और ख़तरनाक अपराधी हैं, ये सब सलाखों के पीछे जा चुके हैं। चाहे वो हत्या के मामले हों, लूटपाट के मामले हों, इन मामलों में जो वांछित थे ना, वो तो सब जेल की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जो पुलिस के लिए आज भी चुनौती बने हुए हैं, जैसे मोटरसाइकिल यानी वाहन चोरी के मुकदमे, दुकानों में चोरी के मामले, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ा जो मामला है वो है गंगापुर सिटी में स्मैक या नशे का कारोबार और एक अवैध हथियारों का कारोबार। अवैध हथियार देखिए आप, अपराधियों के पास पता नहीं बंदूक, तमंचे, कट्टे ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी सप्लाई कहाँ से हो रही है, कौन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये भी एक बड़े मुद्दे हैं। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि गंगापुर पुलिस और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसको लेकर के भी गंभीर हैं और इसको लेकर के भी जो अपनी फील्डिंग वो सेट कर सकते हैं वो कर रहे होंगे, और जल्द ही इसमें भी कोई ना कोई कामयाबी हमको देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन आज गंगापुर पुलिस ने जो कामयाबी हासिल की, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब बिजली के 2 मामले और बड़े ज़ोरदार मामले हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, लोग कम कर रहे हैं। बिजली के 2 बड़े मामले ऐसे हैं साहब, जिनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मेरी आवाज़ सुनो है आज प्रोग्राम, तो उसमें मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। कुछ नियम ऐसे हैं बिजली विभाग के, हालांकि कुछ क्या, बिजली विभाग के तो सारे ही नियम ऐसे हैं साहब जिनका कहना ही क्या। लेकिन 2 चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और आपको अगर मेरे उससे सहमत हो ना, तो प्लीज़ इसको एक आंदोलन बनाना है हमको, और इस मुहिम को हमको चलाना है कि बिजली विभाग में जो गलत नियम हैं उनमें संशोधन सरकार को करना पड़ेगा, ताकि आम उपभोक्ता को दर्द ना झेलना पड़े। गढ़मुरा का एक मामला है कि महिला कॉलेज एक व्यक्ति खोलना चाह रहा है, उसने सारे काम कर लिए, लेकिन जिस ज़मीन पर उसको बिल्डिंग बनानी है उस ज़मीन के ऊपर होकर के जा रही है 33 kV की लाइन। उसने बिजली विभाग नांदोती को एप्लीकेशन दी कि साहब इसको आप हटा दें तो मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ। बिजली विभाग नांदोती ने उस व्यक्ति को 2,97,000 का एस्टीमेट बना करके दे दिया कि ये लाइन हट जाएगी, 3 लाख रुपए लगभग आप जमा करवा दो। जबकि जोरदार बात यह है कि वो लाइन डेड है, यानी वो लाइन चालू और नहीं है, बंद लाइन है, और उसका भी उस उपभोक्ता से पैसा मांगा जा रहा है 2,97,000। ठीक है साहब, दे देंगे। पहले मुझे ये बताइए कि जिस दिन वो लाइन आपने लगाई थी, क्या आपने उस खेत के मालिक को मुआवजा दिया? क्या आपने उससे परमिशन ली? तब तो आपने आनन फानन में खम्भे गाड़ करके अपनी सप्लाई शुरू कर दी। आज वो व्यक्ति जब कह रहा है कि साहब ये लाइन डेड हो गई, काम नहीं आ रही, तो आप इसको हटा दो, और आप कह रहे हो कि 2,97,000 रुपये जमा करवाओ। ये गलत नियम है, ये बिल्कुल गलत नियम है। हर चीज़ का खामियाजा उपभोक्ता क्यों भोगे? दूसरी बात बताता हूँ, आज एक व्यक्ति के घर में लाइट चली गई, उसने एफआरटी टीम को सूचना दी, एफआरटी टीम मौके पर पहुंची, और एफआरटी टीम ने जब वहाँ जाकर के देखा कि पोल से सप्लाई चालू है, लेकिन मीटर के अंदर से तार निकल गया। ठीक, मीटर के अंदर से तार निकल गया, सील आप तोड़ नहीं सकते, मीटर की सील आप तोड़ नहीं सकते, तो अब उपभोक्ता क्या करेगा? बिजली विभाग वालों ने उसको सलाह दी, भाई साहब ये मीटर आपको बदलवाना पड़ेगा और आपको 900 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अब मैं बिजली विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि वो बंदा क्यों 900 रुपये जमा करवाए? उसे तो मीटर चेंज नहीं करवाना, उसका तो एक ही बात की कहनी है कि साहब मेरे अंदर से, इसमें से, मीटर में से तार निकल गए, आप इनको लगा दीजिए। आप कहेंगे नहीं, सील नहीं टूटेगी तो मीटर में तार नहीं लगेंगे, तो नहीं लगेंगे तो भाई साहब 900 रुपये उपभोक्ता क्यों देगा? ऐसे तो हर महीने अगर तार हटते रहे मीटर में से और आप हर महीने 900 रुपये लेते रहोगे उससे, कमाल कर रहे हो साहब। बरसों से ये नियम चलते आ रहे हैं, इनको कब संशोधित करोगे आप? मीटर किराया भी आप ले रहे हो, स्थायी शुल्क भी आप ले रहे हो, और अगर बिल ज़्यादा आ गया तो उसको भी आप पैसा रिटर्न नहीं करते हो, अगले बिल में भर लेंगे। क्यों भर लेंगे? क्यों भर लेंगे? मैं तो पता नहीं ब्याज पे पैसा लेकर के आया हूँ और अपना बिल जमा करवा रहा हूँ, मुझे तो आज की तारीख में पैसा वापस करो ना। आप तो एक दिन की सब्र नहीं करते और उपभोक्ता से कह रहे हो हम अगले बिल में भर लेंगे। कुछ नियम ऐसे हैं बिजली विभाग के जिसके प्रति जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा और इन नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। जो बरसों से चले आ रहे हैं दकियानूसी नियम, इनको बदलना पड़ेगा। मीटर जल गया तो ऐसी तैसी ग्राहक की, उपभोक्ता की, मीटर खराब हो गया तो ऐसी तैसी उपभोक्ता की। क्यों भाई? टेक्निकल फॉल्ट तुम्हारा है, अगर हाई वोल्टेज आ गया और मीटर जल गया तो इसमें उपभोक्ता की प्रॉब्लम कहाँ है, ये मुझे बताइए ना आप। लेकिन खामियाजा उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। बिजली विभाग के नियमों के खिलाफ
आपको और हमको मिलकर के एक जागृति, एक जागरूकता चलानी पड़ेगी, तब जाकर के ये जो दकियानूसी नियम चलते आ रहे हैं ना, इनसे आम आदमी को निजात मिल सकती है। क्योंकि बिजली विभाग का दर्द बड़ा दर्द है साहब, और हर आदमी प्रताड़ित है इससे। और जाते जाते आखिरी खबर और बता दूं, सीवरेज का तो क्या कहना, गंगापुर सिटी में माशाल्लाह इतना शानदार काम चल रहा है भाई साहब कि हर जगह खड्डे हैं, और जहां काम चालू हो गया वहां ओवरफ्लो होकर के बदबू ही बदबू फैल रही है पूरे गंगापुर शहर में। यातायात पुलिस जो है ना, उसकी और मुसीबत बढ़ गई अब बेचारे की। ट्रैक यूनियन का वो गड्ढा है ना, उसका काम ही नहीं हो पा रहा, जाने कैसा हो गया वो बीरबल की खिचड़ी जैसा, कि उसका काम ही नहीं हो पा रहा। 5 जगह से यातायात डाइवर्ट करना पड़ रहा है यहाँ के पुलिस प्रशासन को, लोगों को आने और जाने के लिए। ये कंडीशन हो रही है। पुलिस वालों की ड्यूटी बेचारों की उस गड्ढे के आसपास लगती है ताकि कोई जाए नहीं, लेकिन वो जो सीवरेज वाले हैं ना, उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही और कोई काम नहीं हो रहा। सर, आज अमृत योजना का काम मैंने देखा था, कचहरी रोड पर चल रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले पिछला काम पूरा कर दिया क्या आपने, जो नया काम शुरू कर दिया? एक काम पूरा नहीं करते, दूसरा काम शुरू कर देते हो। पीछे के मोहल्ले वाले रोते रहो, आगे के मोहल्ले वालों को पानी दे रहे हैं। पानी एक जगह ढंग से नहीं पहुंच रहा, प्रेशर का पता नहीं, लीकेज तुम ठीक नहीं कर रहे, और काम बोले चल रहा है। ये शहर रोएगा 1 महीने बाद, जब बारिश शुरू होगी ना और इस शहर में गड्ढे होंगे और नीमों में पानी भरेगा, तो न जाने कितनी तो इमारतें धराशायी होंगी, कितने लोगों के साथ दुर्घटनाएं होंगी। ना आप पर प्रशासन का प्रभाव पड़ रहा, ना जनप्रतिनिधि की धमकियों का या उनकी लताड़ों का आप पर प्रभाव पड़ रहा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कंपनी आपने बना कैसे दी, खड़ी कैसे कर दी? और अगर इतनी बड़ी कंपनी आपने खड़ी कर दी तो इसका मतलब ये है आपके अधिकारी और कर्मचारी जो है ना, वो बिल्कुल शून्य हैं, वो मृत प्राय हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। इनको बदला जाए और ढंग के अगर कोई एक्टिव पर्सन है तो उनको लाया जाए, काम करवाया जाए। चलिए, ये आज की दिन भर की खबरें थी, इससे ज़्यादा आज खबरें नहीं बताऊंगा मैं आपको। बाकी कल अंशु पहलू आएगा और गाइडलाइन में एक बार फिर आपको बता देता हूं कि अब दुकानों का टाइम जो है वो बढ़ा करके और सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक कर दिया गया है, सभी तरह की दुकानें। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो वीकेंड कर्फ्यू हमारा था उसको भी अब घटा दिया है। शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 5 बजे तक ही अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और कार्यालयों का जो समय है 9:30 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, यानी रोडवेज और प्राइवेट बसें शुरू हो जाएंगी। होटल रेस्टोरेंट अभी बंद रहेंगे, केवल आप होम डिलीवरी कर सकते हो या टेक अवे वाला जो फार्मूला आपका पहले चलता आ रहा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंदिरा रसोई का टाइम रात को 10 बजे तक कर दिया है। अब ये हम भी मांग कर रहे थे कि भाई गर्मी का टाइम है, लोग लेट तक खाना खाते हैं, तो वो टाइम अब बढ़ा करके रात को 10 बजे तक कर दिया है। और पेट्रोल और डीजल जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक लिए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई ज़्यादा संशोधन इनमें नहीं हुआ है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँच पाए। जय हिंद और जय भारत।